पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। वो आई उस घर से इस घर पर, मैं चौकी पर बैठा था और मेरी माँ भी आई, यहाँ पर बैठी थी। बैठने के बाद जब घर पर गई तो वहाँ स्नान करने चली गई। वहाँ स्नान करने जब चली गई तो वहाँ से जब बाहर निकल रही थी, मेरी बेटी भी उसके साथ में थी, जब बाहर निकल रही थी तो मैंने बस वहाँ से उठ के मैं चला आया यहाँ पे। उतना ही आने के बाद में तब तक उसको अचानक घबराहट हो गया, उस सीने में दर्द, वो पसीना पसीना चालू हो गया। फिर लड़की मेरी भाग के आई कि पापा मम्मी माँ को पता नहीं क्या हो गया है। फिर हम लोग गए यहाँ पे, सब लोग गए, फिर प्रार्थना दुआ करे। प्रार्थना करते करते हम लोग दवा खाने लेके गए कि प्रभु अभी तक तो सही थी, हो क्या गया है, लेकिन प्रभु जो कुछ हो सब नॉर्मल हो। वहाँ पे लेके गए दवा खाने के अंदर, लोगों ने बीपी चेक किया, बुखार चेक किया, कोई मतलब कुछ नहीं था, न बुखार था, न बीपी बढ़ी हुई थी। फिर उस लोग सोचने लगे कि हम लोग किस चीज़ का दवा दें। फिर इसके बाद में हम लोग को बोले यार बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरे दवा खाने में ले गए, उसने भी वही काम किया। फिर वो भी कहने लगा मैं किस चीज़ की दवा दूँ, सब तो सही है। हम लोग बोले भाई कुछ तो दवा दो, जैसे गैस बन रहा, उल्टी हो रही है, दवा दो। उसने खाली 2 खुराक दवा दिया और हमने लेके चले आए घर के ऊपर। घर के आने के बाद में बस शाम के समय था, मैं सोच विचार कर रहा था कि प्रभु आखिर में हुआ तो हुआ क्या हुआ। फिर आत्मा ने अगुवाई किया कि नहीं चल उसको प्रार्थना कर। तब सब लोग आ गए और प्रार्थना किए थे। जो शत्रु शैतान अटैक किया था वो उभर गया, उभर भी गया और प्रभु उनको शांत किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो मेरी माँ चल नहीं पा रही थी, आज चल के उस जगह से इस जगह पर आई है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु हमारी प्रार्थना और विनती को सुना। और उसी ने मैं जैसे कि 2 3 हफ्ता से काम चल रहा है और काम करते करते एक बैगे में कल पूरा शरीर में दर्द होने लगा, अंदर की नस नस पूरी दुखने लगी और काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। और धोने वाले सिर्फ हम और भैया उठा रहे थे, हम धो रहे थे। फिर हमने प्रार्थना की प्रभु जी, तो भैया कह रहे हैं कि नाटक कर रही है, बस धोने के लिए नाटक कर रही है, इसको सोना चाहिए बस। तो फिर मैंने प्रार्थना की प्रभु जी मुझे आशीष और बल दीजिए प्रभु कि मेरे जो नस नस में दुख रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाए और ये सारा सीमेंट में सारा सब कुछ धो सकूँ और मेरा घर पलस्तर हो जाए। तो प्रभु ने मुझे अपना हाथ बढ़ा कि मुझे आशीष और सामर्थ्य और बल दिया कि मैंने सारा काम किया और वो धो भी गया, पलस्तर भी हो गया। मैं इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। मेरी कहानी यही है कि कल हम जा रही थी, अपनी पोतनी देखा तो वहाँ छक्के लोग खूब छक्का लोग खूब छकने लगी। जब वहाँ से फोन आया कि वहीं घर से निकल गए आप लोग, हम कि हाँ हम निकल गए, कहें थोड़ा रुक गया, वो यहाँ छक्के लोग परेशान करें। फिर ना हम प्रभु को विनती करी, हम कहे धन्यवाद प्रभु, ऐसा कि मैं छक्के लोग परेशान करे हैं तो जमन ले ऐसे कौन दे ले ले, नंगाई धिंगाई न कर। हम लोग यहाँ पीछे डारी में आज फसल है, हम लोग पीछे डारी में फसल है। फिर वहाँ जब छक्के लोग 4-5 बजा दे ना, तब मतलब 3,500 रुपया, 3,500 का लाकिट, 1 सीट कपड़ा, चावल और कुल लेके गए। तब हम लोग गए प्रभु जी को प्रार्थना विनती करी कि आराम से पहुँच जाए, आराम से आए। यही मेरी गवाही। धन्यवाद। धन्यवाद कहते हैं हे पिता, हमारे बेटा मेरे प्रिंस बीमार हो गया, बहुत बुखार रहा। प्रिंस का तबीयत खराब है, बहुत तगड़ा बुखार है, पैसा वैसा ना रहा करने के है प्रभु जी। आप अपने लड़का कितना तगड़ा बुखार है, पैसा भी ना, हम कैसे ठीक हो हमारा लड़का। हम दुकानी से गए 2 खुराक दवाई ले ली और प्रार्थना करके अपने लड़का के खिलने दवाई और प्रभु जी छुअना हमारा लड़का तब से ठीक हो। प्रभु के धन्यवाद करते पिता का। नहीं पहले गवाही दे दो, गवाही था हालेलुया, धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु इस दोपहर के समय जो हमें गवाही के लिए खड़ा किए हैं, तो हमारे पिछले दिन गवाही कि हमको जौनपुर जाना था मूल्यांकन के लिए, तो थोड़ा सा समस्या आ रही थी, तो हमने प्रभु से प्रार्थना किया कि हमें जाने और मूल्यांकन करने में सहायता और मदद करना, कोई समस्या न आने पाए इस रास्ते में। तो ऐसे में हमने प्रार्थना करके चले और
बहुत आराम से हम मूल्यांकन केंद्र पर पहुंचा। जो समस्याएं मन में थी वो समस्याएं सामने नहीं आई और बड़े सुकून से हमको मूल्यांकन कार्य करने में मदद मिला और प्रभु ने मेरी सहायता और मदद किया कि 2 दिन तक मूल्यांकन हुआ और आराम से घर चले आए। किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आई। ऐसा हम प्रभु का कोट कोट धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमारी प्रार्थना और विनती को सुनकर हमें आशीष दिया है। हालेलुया। चाचा सबको जय मसीह की। जय मसीह। हमारी गवाही यही है, हाँ गवाही यही है हाँ कि हमारी माता का तबीयत खराब हुआ था मंगलवार के दिन। एक बार तबीयत खराब हुआ था। हाँ हम सब ने, हमारे भाई ने मिलकर प्रार्थना की और हमने यही गवाही देने के लिए कहा था, प्रभु हमारी माता ठीक हो जाए और मैं आपके भवन में जल्दी गवाही दूंगा। तो आज मेरी माता आप लोग के सामने है और उनके पैरों में सूजन है। आप लोग मिलकर प्रार्थना करना कि जल्दी से उनके पैर की भी सूजन भी ठीक हो जाए। यही मेरी गवाही है। सबको जय मसीह। जय मसीह। देती हूँ और सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु ने हम सबके जीवन में सुंदर दिन सुंदर समय दिया है हाँ और मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन की यही गवाही है कि मैं अगले रविवार को गई थी खरियानी। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे खाते में बोली पैसा होगा तो मतलब बच्चे का ड्रेस लेने का था। तो फिर मैंने गई, मेरा 2 खाता है तो यूनियन में चेक कराई तो नहीं था। फिर मैं बोली कि हे प्रभु मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे बच्चे का ड्रेस मैं कैसे लूँगी। फिर मैंने प्रभु को धन्यवाद की और प्रार्थना मन की कि प्रभु अगर पैसा दूसरे खाते में अगर आ जाएगा तो मैं आपके भवन में चलकर गवाही दूँगी। फिर मैंने वो भाई बोला कि लाओ दूसरा जो खाता है उसमें मैं देखता हूँ। तो भाई तुरंत मतलब दूसरा खाता स्टेट में जब चेक किया तो उसमें 1200 रुपये आए थे और मैं तुरंत मतलब प्रभु का धन्यवाद की और अपने बच्चे के लिए मैं ड्रेस लेके आई। मैं प्रभु को लाखों करोड़ बार धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह। और दूसरी गवाही है कि मेरे पास दान में डालने के लिए मेरे पास सुबह पैसा नहीं था। मैं बोली कि प्रभु मैं दान में कैसे क्या करूँगी, पैसा तो नहीं है, उसके लिए आप उपाय करना। प्रभु ने मेरी प्रार्थना और मन की बात को जाना और तुरंत मेरे पास 50-60 रुपये का उपाय आ गया। मैं प्रभु को लाखों करोड़ बार धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। प्रार्थना कैली से प्रार्थना करौली तब ठीक आयल फिर